हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द लॉन्ग रोड टू फाइंडिंग ट्रू पीस इन यमन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS टू IR से, इंटरनेशनल रिलेशन। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इस साल अप्रैल में सऊदी लेड जो वॉर हुआ था यमन पर, उसको 8 इयर्स कंप्लीट हो गए। डिप्लोमेटिक डेलीगेशन किंगडम से गई सना एयरपोर्ट पर बात करने के लिए हौदी एनिमीज से, और कुछ उसकी जो डिटेल है वो पब्लिक जल्द ही आ जाएगी। वहाँ पर उन लोगों ने कोशिश किया जो ईयर लॉन्ग सीज फायर है फॉर अ टेम्परेरी बेसिस। जब किसी भी वॉर को खत्म करते हैं उसको सीज फायर कहते हैं, और दोनों साइड पे अग्री हो गए 6 मंथ ट्रूस स्टॉप करने के लिए वॉर को। और उसके बाद जो बात हुई वो अग्री करने के लिए एक 2 ईयर ट्रांजिशन पीरियड जो था रिलेटेड टू यमनी स्टेट जो इमर्ज किया वॉर के बाद, वो ये सारी चीजें फाइनलाइज हुई इस टॉक में। सना पोर्ट को जो बंद किया गया और हदीदा पोर्ट को ईज किया जाए, और किंगडम पे करे सैलरी जो कंट्री के ऑयल रेवेन्यू से मिले, और एक इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, इसकी भी बात हुई और ये अग्री हो गया दोनों कंट्रीज के बीच में। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन यमन। सऊदी अरेबिया जो कोलिशन को लीड कर रही थी अरब फोर्सेज में, उन्होंने इनिशिएट किया था मिलिट्री ऑपरेशन मार्च 26, 2015 में हौदी को रोकने के लिए, जो एक शिया मिलिशिया है और ये रिप्रेजेंट करते हैं जो वहाँ के मार्जिनलाइज जायदी कम्युनिटी हैं, और उनका अलाइनमेंट जो है वो ईरान से है, और वो कंट्रोल करना चाह रहे थे यमन पर। और किंगडम जो है शेयर करता है एक बॉर्डर जो पोरस बॉर्डर जो कि 1400 किलोमीटर का है। पोरस बॉर्डर मीन्स ये है कि आना जाना इजीली हो सकता है उस बॉर्डर से, उसे कहते हैं पोरस बॉर्डर। इस वॉर का जो ग्राउंड था वो ये था कि फर्दर कोई वॉर नहीं हो सके, एक डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाए हौदी को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल में ही, और प्रिंसिपल पोर्ट और हदीदा पर। हदीदा का कंट्रोल है कैपिटल, और जो प्रिंसिपल वहाँ का पोर्ट है जो मेन हदीदा। कोलिशन का कंट्रोल है सी पर, स्काई पर, और जो साउथ का पार्ट है मेजरली वो कोलिशन के कंट्रोल में है, और वो प्रिवेंट करते हैं किसी भी तरीके की जो जरूरतमंद चीजें जैसे कि फूड है या मेडिकल है या एनर्जी सप्लाई है पॉपुलेशन तक रीच करने से। इस अटैक में, इस वॉर में जो डेथ टोल था 4 लाख था, जिसमें 85,000 चिल्ड्रन थे, और बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल वहाँ डिस्प्लेस्ड हो गए। और यमन की जो कंडीशन है वो सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर है। 80% वहाँ के जो लोग हैं, अराउंड मोर देन 20 मिलियन ऐसे लोग हैं अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में कहा जाए, जिनको जरूरत है हेल्प की, और 6 मिलियन जो है वो स्टारवेशन मतलब भूखमरी के हालात में है। अगर इस एस्टिमेट को देखें तो एक्सपेंडिचर जो रिक्वायर्ड है अबाउट $60 बिलियन 88 ईयर की जो लड़ाई थी उस पे खर्च हुआ। सऊदी अरेबिया अब टेंशन में ये है कि अपनी इमेज को अच्छा रखते हुए वो कैसे इन सारी चीजों से निकल जाए। सऊदी ईरान अकॉर्ड जो है उसको कराया चाइना ने, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। और अगर रिपोर्ट की माने तो ईरान जो है अग्री किया मिलिट्री सप्लाईज को रोकने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए पीस प्रोसेस। तो इस तरीके से जो डोर है एक तरीके का ओपन हुआ है सऊदी हौदी इंगेजमेंट का, जो अभी अप्रैल में हुआ है। और अब तक अचीवमेंट क्या हुआ है, तो एक्सचेंज हुआ है इनके प्रिजनर्स का, और जो ब्लॉकेड था सना एयरपोर्ट का और जो हदीदा पोर्ट का, तो उसको खोल दिया गया। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो एड मिलनी चाहिए वो मिल रही है, और जो यमनी पिलग्रिम्स हैं उनकी फ्लाइट जा रही है, जो इंक्लूडिंग जो वहाँ के हौदी लीडर्स हैं मक्का के लिए जा रहे हैं हज के लिए, तो थोड़ा बहुत ईज हो गया है। अब चैलेंजेस क्या है इस पीस प्रोसेस में, अगर चैलेंजेस देखें तो उसमें हौदी जो है उनकी जो जिद है कि किंगडम पैसा दे, सैलरी दे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको, और आर्म फोर्सेस पर्सनल है उन्हें भी। लास्ट ईयर यमन ऑयल रेवेन्यू आई है उससे ये सारे पेमेंट हो जाएं। सऊदी इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके के फंडिंग करने में, अपने जो पहले इनके एनिमी रहा है, दुश्मन रह चुका है हौदी चाहता है कि सऊदी जो है उन्हें कॉम्पनसेशन दे, जो उन सऊदी के अटैक की वजह से जो वॉर हुआ था और वॉर डैमेज जो हुआ था उससे वो लोग चाहते हैं कि उन्हें उसका कॉम्पनसेशन मिले। और सऊदी बिल्कुल विलिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन देना, बजाय इसके वो अग्री है कंट्रीब्यूट करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन, जो भी लॉसेज उसमें रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन कॉम्पनसेशन के नाम पर सऊदी अग्री नहीं हो रहा है। सऊदी की सपोर्ट से बनी हुई प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल PLC से इंगेज होने से हौदी जो है
बच रहे हैं, जिसके हेड हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यमनी गवर्नमेंट। PLC जो है वो एक सऊदी सपोर्टेड, सऊदी लेड गवर्नमेंट है और हौदी इसके सपोर्ट में नहीं है। एक चाहते हैं कि डायरेक्ट नेगोशिएशन हो सऊदी से, एक की जिद है कि वो एक मीडिएटर की तरह रहे यमनी फैक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई कंक्लूजन पे ये दोनों कंट्रीज नहीं आ पा रही है। क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो यमन का इस टाइम यमन की हालत है वो ऐसी है कि हौदी का अपर हैंड हौदी के फेवर में है और सऊदी जो है वो बहुत डेस्परेटली इस सिचुएशन से, इस कंट्री से निकलना चाह रहा है। हौदी के लिए तो विन विन सिचुएशन है, हौदी तो जीत रहा है, वहीं पर सऊदी जो है सेटअप किया है PLC। सऊदी का इन्वॉल्वमेंट यमन में कम होते जा रहा है और PLC जो है अपनी स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी जो है उस कंट्री में वो लूज कर रही है और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में, और अब वहाँ पे कंट्रोल हौदी का हो गया है। और भी मैटर है ऐसा है कि जो यमन के सिनेरियो को फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है वो है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल STC। ये है यूनाइटेड अरब इमिरात UAE ने इस मूवमेंट को चलाया है जो बेस्ड है एडन में। STC ये चाहता है कि जो सदर्न प्रोविंसेस हैं जो कि पहले वहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन था, फिर से वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, बन जाए वहाँ पर। पहले ये एक इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट कंट्री रहा है फ्रॉम 1967 to 90। तो ये चाहते हैं कि ये अब फिर से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए और UAE की जितनी अकेडमिक है वो यमनी सर्कल को न्यू एंटिटी की तरह बोलते हैं, जैसे कि अरब सदर्न स्टेट, अरब हद्रामौत स्टेट, तो इस तरीके के नाम से। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया और UAE का यमन में वो कंपीटिंग सिचुएशन में है। UAE का कंट्रोल जो है पोर्ट पर साउथ यमन के एरिटेरिया, सोमालीलैंड और आइलैंड ऑफ सोकोट्रा, गल्फ ऑफ एडन, पेरिम आइलैंड जो कि बाब अल मंदब के माउथ पर है। और इससे समझ में आ रहा है कि जो डोमिनेंट जियोपॉलिटिकल और कमर्शियल पोजीशन है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में UAE की स्पेशली, और UAE जो STC को बैक कर रहा है, उनका इंडिपेंडेंस एजेंडा है कि इससे वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया चाहता है कि यूनाइटेड यमन और अपना इन्फ्लुएंस साउथ यमनी प्रोविंसेस जो कि हद्रामौत है और अल महरा पर। हद्रामौत शेयर करता है 800 किलोमीटर बॉर्डर किंगडम से, वहीं पे अल महरा प्रोवाइड करता है ऑयल पाइपलाइन सऊदी अरेबिया को और इंडियन ओशियन तक जो बाईपास करता है स्ट्रेट ऑफ हरमुज से। इस वजह से किंगडम क्या है, स्पॉन्सर कर रहा है अपने हद्रामौत नेशनल काउंसिल और वो रिजेक्ट करता है किसी भी तरीके का इंडिपेंडेंस एजेंडा जो STC का है या उसकी ऑटोनॉमी को एक यूनाइटेड यमन की तरह, और वो सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड यमन को और उसकी ऑटोनॉमी को। रिसेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें सऊदी अरेबिया को एक टेंशन की तरह देखा गया जहाँ पर वो यमन से निकलना चाह रहा है। मे बी वो एक्सेप्ट कर ले नॉर्थ साउथ डिवीजन और ऐसा चाह रहा है कि वो UAE को आउट कर दे और अपना कंट्रोल रखे एडन पर और सदर्न एरियाज है वहां पर। एक और कॉम्प्लिकेटिंग फीचर क्या है कि सऊदी ईरान बोनहोमी के बावजूद ईरान एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना टाई जो है मेंटेन करने के लिए और हौदी पर जीतने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यमन पर और कंसोलिडेट करने के लिए जो अपना प्रेजेंस है रेड सी पर। इन सब चीजों के बावजूद लगातार जो हॉस्टिलिटीज है और एक लड़ाई झगड़े अटैक जो हो रहे हैं कंट्रीज में, कंपटीशन बना हुआ है डिफरेंट यमनी फैक्शन के बीच में, अपने इंटरेस्ट को compete कर रहे हैं, रीजनल पावर में अपना इन्फ्लुएंस लाना चाह रहे हैं। रीजनल पावर के लिए जो इंश्योर कर सके पीस और स्टेबिलिटी वो अभी भी बहुत दूर है। हॉस्टिलिटी के खत्म होने के बाद भी ये जो लगातार अटैक्स होते हैं कंट्री में, ऐसा कंट्री बन गया है जहाँ पे हमेशा अटैक होते रहते हैं आपस में। जो कंट्री के यमन के जो फैक्शंस हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं और compete कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर, जो और वहाँ पे चाहते हैं कि उनकी रीजनल पावर हो ताकि वो इंश्योर कर सकें पीस और स्टेबिलिटी। और इस तरीके की चाहत अभी काफ़ी दूर है, मुश्किल है कि नियर फ्यूचर में यमन में कोई पीस हो। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।